हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक चैप्टर प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर हमारा एट्थ में भी है, नाइन्थ में भी है, टेंथ में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है और ये आगे भी चलता रहता है। एमएससी बीएससी में भी चलता रहता है। लेकिन हम लोग ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं, हम इस टेक्निक से डिस्कस करेंगे कि ये स्टूडेंट्स क्लास 9th और 10th दोनों के लिए सक्सेसफुल रहे। मेन चीज है इसके अंदर कंसेप्ट क्लियर करना, कि कंसेप्ट हमें जरूर क्लियर होना चाहिए। तो कंसेप्ट में आप लोग सबसे पहले एक वर्ड आता है सेट। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। व्हाट इज द कलेक्शन? कलेक्शन मीन इकट्ठा करना। वेल डिफाइंड मीन जो चीज पीपल टू पीपल डिफर ना करे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 5 बेस्ट प्लेयर क्वेश्चन लगे, तो मेरी राय कुछ और होगी 5 बेस्ट में, और आपकी राय कुछ और होगी, और तीसरे स्टूडेंट कुछ और होगी, और आप चौथी की स्टूडेंट की कुछ और होगी। तो इसीलिए वो वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड मीन, जैसे हमने कहा वॉबल, तो सभी स्टूडेंट्स वॉबल्स AEIOU, दिस इज द सेट, दिस इज द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, दिस इज द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो सेट क्या हुआ? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स में उसके एलिमेंट्स को लिखा जाता है AEIOU, दिस इज द सेट। सेट के बाद हम लोग पढ़ेंगे एक सेट के बाद पढ़ेंगे हम लोग सबसेट किसे कह रहे हैं? सबसेट किसे कह रहे हैं? मान लीजिए सपोज कीजिए 1 2 3 4 5, ये एक सेट है S। एक सेट A है 1 3 5। सेट A के एलिमेंट सेट B में है, तो A इज ए सबसेट ऑफ S। A इज ए सबसेट ऑफ S। तब इसे कहा जाएगा कि A हमारा S का सबसेट है। जैसे B है कोई सेट 5 7 8 लिखा है, तो B के सारे एलिमेंट S में नहीं है, 5 और 7 इसमें नहीं है, तो इसीलिए ये हमारा सबसेट नहीं होगा। B इज नॉट ए सबसेट ऑफ S। तो सेट पढ़ा हमने। सेट्स को कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसके कर्ली ब्रैकेट में लिखे जाएंगे, ये इसके एलिमेंट्स कहलाएंगे या इसके मेंबर कहलाएंगे। हमने पढ़ा सबसेट। एक चीज और है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट किसे कह रहे हैं? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट किसे कहते हैं? सपोज कीजिए सेट है A, इसमें है 3 5 6, इसमें 3 एलिमेंट है, तो N मीन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट कितना? A। Na इज इक्वल टू कितना? 3। Na इक्वल टू 3। तो हमारी 3 बातें जरूर सुननी थी पहले। सबसे पहले सेट, सबसेट, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। अब हम लोग जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी है क्या चीज है? प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी किसी चीज के होने या ना होने की डिग्री का मेजरमेंट ही हमारा प्रोबेबिलिटी कहलाता है। जैसे सपोज कीजिए कि कोई आदमी छत पे खड़ा है और हमने उसे धक्का दे दिया, तो दूसरे ने पूछा यस इसका जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो कह रहा, कोई कह रहा 50%, कोई कह रहा 70%, कोई कह रहा 80%। यानी वो इसकी क्या है? प्रोबेबिलिटी है जिंदा रहने की। 50%, 70%, यानी 50% चांसेस उसके जीने के हैं, 100 में से 50% चांसेस उसके जीने के हैं। इट्स मीन उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50% है। ठीक। जैसे आपको एग्जाम दे के बाहर निकले एग्जाम रूम से, तो आपके मार्क्स पूछे गए, उसने कहा मेरे मार्क्स आएंगे 100, तो 100 आउट ऑफ 100, इट्स मीन वो प्रोबेबिलिटी हमारी 100/100 कितनी आ गई? 1 आ गई। ठीक। तो किसी चीज के होने या ना होने की डिग्री की मेजरमेंट को ही हम लोग प्रोबेबिलिटी का नाम देते हैं। क्लियर कहानी। उसके बाद एक वर्ड आता है एक्सपेरिमेंट।
कार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते हैं। ये तो एक फिक्स रिएक्शन है। एक फिनोमिना अगर हम बार बार करते रहते हैं, फिनोमिना मीन घटना, एक घटना अगर हम बार बार करते रहते हैं और उसके आउटपुट सही मिलते हैं तो उसे कहा जाता है एक्सपेरिमेंट। ये चीज हमने पढ़ी है, आप पढ़ेंगे, हमसे बड़ों ने पढ़ी है, इसीलिए ये फिक्स है, ये वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा प्रोबेबिलिटी में। एक वर्ड आएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? सपोज कीजिएगा हमने कॉइन छाली, कॉइन छालने पे मेरा हेड आ गया, आपने भी कॉइन छाली, आपका टेल आ गया, तीसरी छाली हेड आ गया। तो फिनोमिना तो एक ही है, घटना तो एक ही है, कॉइन छालना, लेकिन उसके आउटपुट्स क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं, इसीलिए वहां पर उसे कहा जाएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये हमारा प्रोबेबिलिटी में इस्तेमाल होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, इसको ही हमने कहा है, सैंपल स्पेस को ही कहा है हमने, सैंपल सेट को ही सैंपल स्पेस कहा गया है, सेट को ही। जैसे एक कॉइन छाल दिया आपने, तो कॉइन छालने पे क्या मिलेगा आपको, हेड या टेल। आपने दो कॉइन छाल दी तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। आपने तीन कॉइन छाल दी, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। ये इसके 8 आउटकम्स होंगे, 8 आउटकम्स होंगे इसके। आपने सपोज कीजिएगा कोई डाइस खा ली, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे 6 आउटकम्स होंगे। आपने दो डाइस डाल दी, दो डाइस डाली, दो डाइस डाली, मान लिया पहले वाले पे आने वाले आउटकम्स कितने हैं 6, दूसरे वाले पे आने वाले आउटकम्स कितने हैं 6। तो अगर मल्टीप्लाई करें तो कितने आउटकम्स आएंगे उसके लिए, 6 36 हो जाएंगे। 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36। जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. This is the doublets. This is the doublets there. 1 1 3 3 5 5. This is the odd doublets. 2 2 4 4 6 6. This is the even doublets. अब अगर हम बात करें कार्ड्स, कार्ड्स हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। इन 52 कार्ड्स में 4 सूट होते हैं, सूट सूट 13 13 पर 13 13 के 4 सूट होंगे, 13 13 के सूट। ये कहलाएगा हमारा क्लब, ये होगा ब्लैक कलर का। ये कहलाएगा हमारा स्पेड, ये भी हमारा ब्लैक कलर का होगा। एक होगा हर्ड, ये होगा रेड कलर का। एक होगा डायमंड, ये भी हमारा रेड कलर का होगा। तो इस तरह से हमारे लिए 26 ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 हमारे रेड कार्ड होते हैं। एक होता है फेस कार्ड। फेस कार्ड किसे कहते हैं, फेस कार्ड जिसके फेस होते हैं, जैसे किंग, क्वीन, जैक, ये हमारे फेस कार्ड कहलाते हैं। तो 3 फेस कार्ड इसके होंगे, जैक क्वीन किंग, जैक क्वीन किंग, यानी ब्लैक फेस कार्ड हो गए 6 और रेड फेस कार्ड हो गए 6। तो टोटल मिलाकर हमारे हो गए कितने, 12 फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने हो गए, 12।
6 इसमें से क्या होंगे, ब्लैक होंगे, और 6 हमारे क्या होंगे इसमें, रेड, रेड होंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा पहले, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या चीज है, किस चीज के होने या ना होने की डिग्री के मेजरमेंट को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंट, कार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, यही, ये हमारा वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा प्रोबेबिलिटी में। हमारे पास है रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक ही घटना बार बार रिपीट करने पर अगर आपके आउटपुट्स डिफरेंट डिफरेंट आते रहे तो दिस इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट, और ये हमारा प्रोबेबिलिटी में चलेगा वर्ड। सैंपल स्पेस, आप लोग सेट को ही सैंपल स्पेस कहा गया है। एक ताश की गड्डी में 52 कार्ड्स होते हैं, 13 पत्तों के 4 सूट होंगे, SUIT सूट, 4 सूट होंगे। फेस कार्ड होंगे 12, जिसमें 6 ब्लैक फेस कार्ड होंगे और 6 ही क्या होंगे, रेड फेस कार्ड होंगे। ठीक, क्लियर। उसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इवेंट। इवेंट किसे कहा गया, एनी सबसेट of sample space is called event. Any subset of sample space is called event. सबसेट मैंने आपको बताया था, जैसे कि आपने डाइस डाल दी 1 2 3 4 5 6, डाइस डाल दी E 2 4 6, E 2 4 6, ई एस का सबसेट है, तो ई उसका क्या कहलाएगा, इवेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, इवेंट। जैसे E1 ले लीजिए 5 7 8, E1 एस का सबसेट नहीं है, तो ये इसका इवेंट नहीं कहलाएगा, और इसे हम नाम देंगे इम्पॉसिबल इवेंट। इसका नाम देंगे इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इवेंट, इसका नाम है इम्पॉसिबल इवेंट। अगर इवेंट ये हो जाए 2 4 6 1 3 5 1 3 5 दे, तो ई और एस, ई के सारे एलिमेंट एस में है, दिस इज द श्योर इवेंट। श्योर इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये 1, क्योंकि आपने क्लास 8 में पढ़ाई है प्रोबेबिलिटी होती क्या है, नंबर ऑफ केसेस इन द फेवर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल पॉसिबल केसेस। नंबर ऑफ फेवर ऑफ द पॉसिबल केसेस इन द इवेंट, ये 6 हो गए, टोटल केसेस 6 है, 6 अपॉन 6 कट के कितना आएगा 1, इट्स मीन श्योर इवेंट। इसे कहेंगे हम लोग श्योर, इसका नाम दिया गया है श्योर इवेंट। तीसरी बात, एक होता है एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट किसे कहते हैं, एलिमेंट्री इवेंट के, जैसे सपोज कीजिए आपने डाइस डाल दी, हेड और टेल, सॉरी कॉइन डाल दी, एक कॉइन डाल दी आपने, आपका हेड और टेल आ रहा है सपोज कीजिएगा। ऐसा इवेंट जिसके अंदर एक ही सैंपल पॉइंट हो, उसे हम लोग एलिमेंट्री इवेंट का नाम देते हैं। जैसे हेड, जैसे एक ही सैंपल पॉइंट आ रहा है जिसके अंदर जो है, उसे हम लोग जो है, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हैं, सैंपल पॉइंट्स हैं, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, एलिमेंट्री इवेंट जो है। सेट में एक बात सुन लीजिए, सिंगलटन सेट होता है, एक सेट, वो सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो, उसे हम लोग सिंगलटन सेट का नाम देते हैं। ऐसे ही जैसे ये ऐसे, इसमें सैंपल स्पेस है, हेड और टेल आ रहा था, तो हेड प्रोबेबिलिटी क्या नाम दिया आपका, हेड आने की प्रोबेबिलिटी या फिर टेल आने की प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं हम लोग, तो ये हमारा है एलिमेंट्री इवेंट। जैसे सपोज कीजिए कि आपका ये डाइस डाल रखी है हमने, तो हमारे कितने एलिमेंट्री इवेंट हो सकते हैं, 6 एलिमेंट्री इवेंट पॉसिबल है इसके अंदर जो है। तो ये थे हमारे एलिमेंट्री इवेंट। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि जब आप एक एलिमेंट आ रहा है तो एलिमेंट्री इवेंट, तो अगर एक से ज्यादा है तो क्या क्या बोलते हैं उसको, नाम दिया है कंपाउंड, उसको नाम देते हैं कंपाउंड इवेंट, जिसमें एक से अधिक सैंपल पॉइंट्स आ रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए 1 2 3 4 5 6 डाइस डाल दिया आपने, इवेंट आ गया 2 और 5 आ गया, एक से अधिक सैंपल पॉइंट्स आएंगे तो उसको नाम देंगे हम लोग जो कंपाउंड इवेंट दे, कंपाउंड इवेंट दे। आपका होता है एक चीज ध्यान सुनिए, एक होता है इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट दे, जैसे एक ताश की गड्डी में 52 कार्ड्स,
हर एक पत्ते के निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/52 है। इट्स मीन वो क्या कहलाएगा, इक्वल लाइकली इवेंट्स कहलाएगा हमारा। क्लियर। उसके बाद है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसे कहा गया है? आपने एक डाइस डाल दी ई, कोई इवेंट है 1 3 5। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ई का बाप है, नॉट ई या ई का बार, नॉट ई मतलब ई में ना हो। इट्स मीन क्या, 2 4 6 गए, ये हमारा कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ केसेस इन फेवर ऑफ event, number of cases in the favor of event upon total possible cases, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट NE अपॉन NS। N मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल उसी की बात करें हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितने हैं इसमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ E 3 एलिमेंट्स हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स थे? 6। 3/6 कितना आ गया? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E का बार नॉट E 3 कितना आ गया? 6। 3/6 यानी 1/2। यानी किसी चीज के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। जैसे सपोज कीजिए कि आज बारिश होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है, तो ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी? 1/4, क्योंकि दोनों का सम क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक, क्लियर। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं सपोज कीजिए हमने एक डाइस डाली 1 2 3 4 5 6 से event of getting a number divisible by 2 और 3, और वर्ड आया 2 और 3। इट्स मीन वो नंबर या तो 2 से कटे या 3 से कटे या दोनों से कटे, तो वो हो जाएगा 2 4 6 एंड 3। अब दोबारा 6 क्यों लिखा? सेट के अंदर एक एलिमेंट एक ही बार आता है। क्लियर। अगर ये वर्ड इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 2 and 4 है, 2 and 3 है, एंड वर्ड आ गया, एंड का मतलब 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, तो वो कौन सा है? 6। नेक्स्ट, हमने 2 कॉइन एक साथ डाल दी, हेड टेल, हेड टेल। इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड होने का मतलब क्या है? कि कम से कम एक हेड हो, कम से कम एक हेड तो होने चाहिए या दोनों वर्ड हो, यानी कि हेड टेल, टेल हेड और हेड। इवेंट ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट मैंने ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो या एक भी ना हो, तो हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। क्लियर।
अब उसके बाद दो चीज हमारी और हो जाती हैं। एक वर्ड आएगा बाइज्ड, एक आएगा अनबाइज्ड। अनबाइज्ड मीन फेयर। जैसे कि हमने एक सिक्का उछाला और उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दिस इज द अनबाइज्ड कॉइन। बाइज्ड कॉइन, बाइज्ड कॉइन जैसे कि आपने एक मूवी देखी हो शोले, उसमें अमिताभ बच्चन के पास एक कॉइन होता है, उसमें दोनों तरफ हेड है, दिस इज द बाइज्ड कॉइन। यानी जिस कॉइन में हेरा फेरी कर रखी है आपने उसे कहेंगे हम बाइज्ड कॉइन, और जो फेयर है उसे कहेंगे अनबाइज्ड। ठीक है। एक वर्ड चीज और है, एक होता है ओड इन फेवर। ओड इन फेवर, ओड इन फेवर है इज इक्वल टू m रेशियो n, यानी m अपॉन n, यानी होना अपॉन ना होना। जैसे दे रखा है ओड इन फेवर 2:3 है, तो उसके होने, वो काम हमारा कोई भी काम दो तरीके से हो सकता है और तीन तरीके से नहीं हो सकता है। अगर हम होने की प्रोबेबिलिटी कहें तो 2/5 हो जाएगी, ना होने की कहें तो 3/5 हो जाएगी हमारी। एक वर्ड होता है ओड अगेंस्ट। ओड अगेंस्ट m रेशियो n, m अपॉन n, ना होना अपॉन होना, ना होना अपॉन होना। जैसे ओड अगेंस्ट 5:3 है, तो काम 5 तरीके से नहीं हो सकता और 3 तरीके से हो सकता है। तो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जय हमारी 5/8, और ना होने की होगी 3/8 से। क्लियर। एक चीज और सुन लीजिए, एक होता है ऑर्डिनरी ईयर। छोटे छोटे 2-3 कंसेप्ट सुन लीजिए। एक तो होता है ऑर्डिनरी ईयर, जिसमें होते हैं 365 डेज, और एक होता है लीप ईयर जिसमें होते हैं 366 डेज। अगर हम उससे कह लें कितने वीक पूरे होंगे ऑर्डिनरी ईयर में, तो हमारे 52 वीक्स पूरे हो जाएंगे और 1 डे बचेगा। ऐसे नहीं, ऐसे ही हमारा जो है लीप ईयर में 52 वीक्स पूरे होंगे और 2 डेज बचेंगे। एक क्वेश्चन है उसमें, आप इस बात को ध्यान देंगे। एक चीज और आएगी परफेक्ट स्क्वायर। एक वर्ड है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर किसे कहा गया? इंटीजर का स्क्वायर इज इक्वल टू कहलाएगा परफेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरह से मैंने जो आपको एक थ्योरी बताई है, इसमें क्लास 9 के स्टूडेंट्स अपना चैप्टर कर सकते हैं और क्लास 10 के स्टूडेंट्स अपना एक चैप्टर क्लियर कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, इसीलिए क्वेश्चंस आप खुद करें, थ्योरी मैंने आपको क्लियर कर दी है। थैंक यू।